जरा सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है, हमारे ज्यादा से ज्यादा हमले जो पिछले 12-15 सालों में हुए हैं ना, वो हुए हैं एक साल में 1800। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अगर आप उसका रिकॉर्ड निकालें तो साल में 365 दिन होते हैं। आप 5 नहीं तो 6 हमले कर लें रोज के हो रहे थे। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम ये कर देंगे, वो अंदर आ चुके हैं, वो पाकिस्तान के अंदर है भाई साहब। वो कह रहे हैं हम बदला ले रहे हैं, घुस के मारेंगे भाई साहब, हम घुस के मारेंगे। आप एक तरफ हम कश्मीर में लड़ रहे हैं, एक तरफ हम बलोचिस्तान में लड़ रहे हैं, एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा में लड़ रहे हैं, हम कहां लड़ रहे हैं। कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम कराची के अंदर मौजूद है, अगर तो दाऊद इब्राहिम कराची के अंदर मौजूद है तो भाई बेशक आप उसको दें, वो जाके बेशक मुंबई में जाके उसको उल्टा लटका दें, ठीक है, हमें इससे क्या मतलब है। दूसरा उनका हाफिज सईद वाला है, उनके मुताबिक वो एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड टेररिस्ट है। 26/11 में वो कहते हैं मुलविस है, ठीक है। अगर उसका हिसाब किताब वो बराबर करना चाहते हैं तो वहां से मामला आगे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। चलता है कि स्टिल वो लोग जो जहादे कश्मीर में इन्वॉल्व रहे हैं उनको हंट डाउन किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। इसकी वजह से एक पैनिक है पाकिस्तान के अंदर। ये जो इंडिया रहा है ये मूडी का इंडिया है। हाफिज सईद को मार दिया गया है, एक हमला हुआ है जेहलम के करीब काफले पर, पूरे का पूरा पाकिस्तान हिलकर रह गया। मगर ये मूडी जो है फिर भी रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं है। जो हमला हुआ उसमें क्या चीज थी? उसमें एक चीज देखें, क्या? खौफ। इसमें हाफिज सईद के बारे में बताया गया कि हाफिज सईद को इस मुबारक महीने में उनको हूरों के पास पहुंचा दिया गया है कि हम घर में घुस के मारते हैं। आज अगर देखा जाए तो 25 से ज्यादा ऐसे लोग पाकिस्तान में घर में घुस के मार दिए गए हैं जिनका ताल्लुक किसी जो है मुजाहिदीन वाले सिलसिले से था, कश्मीर वाले सिलसिले था। यानी इंडिया की लिस्ट में जो लोग थे, इंडिया उनको चुन चुन के जी मार रहा है पाकिस्तान के अंदर। अब दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। और दूसरी जानिब ट्रंप ने 43 ममालिक के खिलाफ सफारती जंग भी शुरू कर दी जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। इन 43 ममालिक के शहरियों के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी की तलवार लटक रही है। मोदी साहब ने पॉडकास्ट में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार दिया। मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने मेरे शपथ समारोह में पाकिस्तान को स्पेशली इन्वाइट किया था ताकि एक शुभ शुरुआत हो। कि तुलसी गैबट इज इन इंडिया और वहां पे 20 कंट्रीज के जो एनएसएस हैं वो वहां पे मौजूद हैं, और जो लोग ये बात कर रहे थे कि शायद पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए राज शायद एक्टिवेट है, क्योंकि भारत शायद अमेरिका को ये बावर कराना चाहता है कि चाइना को कंटेन करने के लिए वी आर द बेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट, नॉट पाकिस्तान। शायद अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था अलविदा के नाम से। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि वो वहां तक पहुंच गए थे कि यहाँ तक कि उसके घर जो अखबार आता था वो भी उनको पता था, और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के सुपरविजन में ये ऑपरेशन चल रहा था। 3 जो बड़े मुल्क है जैसे फ्रांस है, रशिया और अमेरिका, इन्होंने अभी ये कहा है कि इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होना चाहिए। आप मुझे बताएं, आप कश्मीर का रोना रो रहे हैं, कल को इंडिया बन जाता परमानेंट मेंबर, आप इंडिया के सामने इंडिया का रोना रोएंगे। आपका ताल्लुक लश्कर तैयबा से हो, हिजबुल मुजाहिदीन से हो, अल बदर से हो, जैश मोहम्मद से हो, लेकिन इन तमाम के लोगों को इसका मतलब यह है कि इंडिया के पास तमाम डेटाबेस मौजूद है। तो बहुत दिल को सुकून मिलता है और बहुत मजा आता है जब ऐसे खबरें बाहर आती है पाकिस्तान से कि भाई जितने भारत के जो दुश्मन थे उनको गिन गिन के चुन चुन के एक के बाद एक का नंबर लग रहा है, सबको तत्काल टिकट में भेजा जा रहा है। जाओ भाई, 72 खूनों से मिलने की बड़ी ख्वाहिश रखते थे, अब इंडियन आर्मी और रॉ आपको भेज रही। जाओ वहाँ दर्शन करो, मजे लो। नीचे क्या कर रहे हो भाई पाकिस्तान में, ऊपर इनको भेजो, इनकी जगह ऊपर है और इनको चुन चुन के भेजा जा रहा है। क्यों, अब खुश हो? उसने फ्री हैंड दिया हुआ रॉक, और उसके बाद अजीत डोवल जो है उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, ज़बरदस्त सिक्योरिटी एडवाइज़र है। मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया में बहुत कम ऐसी सिक्योरिटी एजेंसीज होंगी या ऐसी स्टेट होगी जिनका जिनका सिक्योरिटी एडवाइज़र इतने लंबे अरसे तक उनके साथ सर्व कर रहा हो। आप ये कह लो मोर देन 20 ईयर से वो सर्व कर रहा है इंडिया के साथ, रिटायरमेंट के बाद जो है। अब ये जो उनका डीप स्टेट एक्टर्स है ना, ये बहुत ही एक्टिव हैं उनके जो उसमें आप ये कह लें, पहले अफगानिस्तान,
उसमें भी वो काम कर रहे होते हैं, वो बांग्लादेश में काम कर रहे होते हैं और वो पाकिस्तान में भी इंडिया काम की कर डीप स्टेट, इंडिया की डीप स्टेट इन्वेस्टमेंट है। रॉ का बजट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, रॉ का बजट बहुत ज़्यादा है। और रॉ को आप ये कह लें कि इंडिया को सबसे ज़्यादा आप ये कह लें कि जो उनकी इन्वेस्टमेंट है या जो उनके सामने सॉफ्ट टारगेट है वो भी पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान के अंदर और उनके कश्मीरी आप ये कह लें बुरहानुद्दीन वानी से लेके अब तक आपने देखा ना, कश्मीर में जो जद्दोजहद थी उनकी आज़ादी की, उसने टोटल डिसमेंटल कर दिया, क्रश कर दिया हुआ है। और उससे अगर आप अपने पिछवाड़े में सांप पालें, दूध पिलाएं उनको इस फॉन्ड होप में, उम्मीद में कि वो केवल और केवल मेरे पड़ोसियों को काटेंगे, मुझे नहीं डसेंगे साहब। जहां पाकिस्तान की फौज कुछ कह रही है, BLA के बाशिंदे कुछ कह रहे हैं, अब वही वहां के ही जो गिद्ध हैं, जो कौए हैं, जो उन्होंने टेररिज्म के पाले थे बाहर वालों के आंखें नोचने के लिए, अब वो उनकी तबाही कर रहे हैं। लड़ लिया, 71 लड़ लिया, 65 लड़ लिया, और हम इस नतीजे तक पहुंच चुके हैं कि जंग मसले का हल नहीं है। मैं तो कई सालों से ये बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के साथ कम से कम 100 साल का ये मायदा होना चाहिए कि हम आपस में ना तो कोई लड़ाई करेंगे, ना आपस में कोई झड़प करेंगे। पाकिस्तान के अंदर इंडिया जो है वो कर क्या रहा है? हम बात करते हैं जनाब कि एक बड़ा सवाल आता है कि हाउ कम पीपल आर बीइंग किल्ड इन पाकिस्तान, दोज हु हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन जिहाद कश्मीर, वो कैसे जो है उनको मारा जा रहा है। और ये बहुत सारे ऐसे हुए हैं। इंडिया हैज द डेटाबेस। इंडिया ने जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो लोग पकड़े गए, या उनसे इंफॉर्मेशन ले रहा है, या इंडिया के पास अपना डाटा है, या इंडिया मुजाहिदीन तक जिन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया उन तक पहुंचा हुआ है और उनसे इंफॉर्मेशन ले रहा है। यू नो, द इंफॉर्मेशन इज लाइक कि आप सोच भी नहीं सकते कैसी इंफॉर्मेशन। और ये जो कल फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर ये जो कत्ल हुआ, जिसमें उस बंदे को पकड़ा गया है, उस बंदे को मारा गया है जो बंदा इन्वॉल्व था एज पर कि नरेंद्र मोदी का जिस दिन हल्फ था, नरेंद्र मोदी का जिस दिन हल्फ था, उस दिन जो हमले हुए इंडिया के अंदर, वो बंदा उसमें इन्वॉल्व था, उसको हिट किया गया। टारगेट किलिंग को मुद्दे को लेके पाकिस्तान ने उनके जो क्या बोलते हैं उनको डिप्लोमेट है, वो UN में भी ये मुद्दा को उठाए थे कि आज का डेट में जो नया भारत है बहुत खतरनाक हो चुका है। ये हमारे देश के अंदर घुस जाता है और हमारे देश में घुस के हमें ही ठोकता है भाई, हमारे घर में आके हमें ठोक के चला जाता है। अब चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, या चाहे डिप्लोमेटिकल जगह हो, या ये अननोन गनमैन की बात हो, ये सब जगह हमें ठोक रहा है भाई। आगे पीछे ऊपर नीचे जहां मौका पा रहे भारत हमें बजा रहा है। हमारी देखने वाली बात है, कुछ साल अगर पहले चले जाएंगे ना, सेम ही सिचुएशन हो रहा था हमारे देश में। पूरी भारत परेशान था इन लोगों से, ये दहशतगर्दों से। पूरी कश्मीर परेशान था कि पता नहीं कब कौन आएगा, किसको उड़ाएगा, कहाँ मरेंगे। खुद तो मरते हैं, 2-4 को साथ में लेके जाते हैं। आज वही गेम इन्हीं के साथ हो रहा है भाई, जो हम भारत के साथ करते थे। भारत चाहे ऑफिशियली हो चाहे अनऑफिशियली हो, अगर सभी लोग बोलते हैं कि उन्हीं के साथ हो रहा है अभी। तो जो जैसी करनी वैसी भरनी हो गई सिचुएशन। पहले बहुत मजे लिए, तुम बैटिंग किए थे, हम लोग फील्डिंग कर रहे थे, अब हम बैटिंग कर रहे हो, तुम फील्डिंग करो, दौड़ते रहो बस, और चौके छक्के पड़ते रहेंगे तुम्हारे ऊपर ऐसे। और जो जितने तुम्हारे हैं, जो क्या बोलते हैं इनको, अनमोल रतन पाल के रखे हो ना, सारे एक एक अनमोल रतन को हम निकालेंगे, 72 हुरों के पास भेजेंगे, निकालेंगे फिर भेजेंगे। एक एक को चुना जाएगा और निपटाया जाएगा। ये उनकी मीडिया का कहना है, मेरा नहीं, ये उनकी मीडिया कह रहा है। हालांकि उनकी गवर्नमेंट कुछ स्टेटमेंट नहीं दे रही, लेकिन मीडिया पर्सन पूरी इस बात पे बवाल मचा रखे कि सारे करतूत भारत की है, सारे काम भारत की एजेंसी रॉ कर रहा है और पाकिस्तान में पूरी तरह एक्टिवेट है। तो फिर सवाल ये उठता है, आप क्या कर रहे हो?